हथियार हैं। पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर 640 हथियार मौजूद हैं। भारी बम वर्षक ठिकानों पर 200 हथियार तैनात हैं और इन हथियारों से रूस दुनिया को कई बार बर्बाद कर चुका है। यह महत्वपूर्ण बात है कि रूस कई बार बर्बाद जो है वो कर चुका है। तो ऐसे आप समझिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी विनाशकारी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत रवि जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से रूसी जहाजों को अमेरिका के द्वारा जब्त किया गया है और अब रूस के द्वारा जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा रवि जी, जो इस वक्त मौजूदा वैश्विक हालात बने हुए हैं, क्या इन वैश्विक हालातों के बीच एक और मुहाने पर जंग देखने को मिलेगी? क्या अमेरिका वर्सेस रूस अब आमने सामने की लड़ाई में उतरेंगे? जी बिल्कुल, कई बार दुनिया में ऐसे हालात बने कि कई मुल्क आपस में लड़ते नजर आए, तो ऐसे हालात लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, चिंगारी लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी तीन महाशक्तियां, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम रूस की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कभी भी आमने सामने नहीं आई। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेनेजुएला के मैटर पर कहीं ना कहीं यह दोनों देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें या रूस की बात करें, दोनों ही पूरी तरह से आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ आमने सामने खड़े नहीं नजर आ रहे, बल्कि जिस प्रकार से परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दी गई रूस द्वारा, और लगातार वहां के सांसद भड़के हुए हैं, जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं कि अमेरिकी पनडुब्बियों को भी डुबा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। और खासकर रूस के फ्लैग के अंडर चलने वाले रूसी तेल टैंकर मरीनारा को जिस प्रकार से अटलांटिक सागर में जब्त किया गया, जिसके पास 24 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको परमिट दिया गया था रूस द्वारा कि वो यात्रा कर सकता था, उसके बावजूद जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उसका ना सिर्फ पीछा किया बल्कि उसे जब्त कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं रूस पूरी तरह से भड़क चुका है। वहां के सांसद लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं समझता हूँ व्लादिमीर पुतिन भी पशुपेश की स्थिति में, क्योंकि इस समय पर कहीं ना कहीं ना सिर्फ बाहरी स्तर पर बल्कि आंतरिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति में है कि अब अमेरिका को उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में हालात लगातार वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अमेरिका का वेनेजुएला पर जिस प्रकार से कब्जा करना, उसके बाद कई मुल्क सामने आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से रूस के साथ पूरी तरह से अपना रवैया अमेरिका, क्योंकि पहले कई दिनों पहले बात चल रही थी दोनों देशों में, और लगता था कि शायद हालात अभी सुधरे रहेंगे, लेकिन लगातार एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी अब लगती नजर आ रही है, क्योंकि मामला पूरी तरह भड़क चुका है। और बिल्कुल रवि जी, ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। टीपी त्यागी जी, अगर बात यहां पर अमेरिका के सेक्शन को लेकर करें, क्या त्यागी जी आप समझते हैं कि अमेरिका के द्वारा जानबूझकर ये रेड लाइन क्रॉस की गई है ताकि रूस को उकसाया जा सके? देखिए सर, इस कहानी में बहुत सारे इफ एंड बट है जी। जो रशिया का जहाज है, इसका नाम था बेला वन। जो बेला वन है वो उनकी शैडो फ्लीट का एक टैंकर है। बेला वन को अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी थी और 2 हफ्ते से अमेरिका उसका पीछा कर रहा था। बेला वन ने अपना नाम बदल दिया, उसको मैरी रेला कर दिया और उस पर रूस का झंडा लगा दिया, और उसको ब्रिटेन की मदद से लॉजिस्टिकल एंड इंटेलिजेंस अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर उतारकर कब्जा कर लिया नॉर्थ अटलांटिक में। अब रशिया कहता है कि साहब आपने इंटरनेशनल वाटर्स में मेरे टैंकर के ऊपर कब्जा किया है। मेरा टैंकर किसी नेशन की टेरिटोरियल वाटर की लिमिट में नहीं था, ओपन सी में था, यहाँ आप रूल के मुताबिक नहीं कर सकते। तो अमेरिका का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि तुमने कौन से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। यानी कि इसमें तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं, पर खास बात यह है कि रशिया के जो नेशनल पार्लियामेंट डूमा है, उसके डिप्टी चेयरमैन ने यह बयान दिया कि अब रशिया को
अपने टॉर्पेडो से अमेरिका के 2-4 शिप को डुबो देना चाहिए न्यूक्लियर